गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम हिंदी की क्लास में हाजिर हैं सभी बच्चे और मैं भी। आज हम करेंगे व्याकरण। हमने जो पाठ पढ़ा था ना, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसी से संबंधित कुछ व्याकरण है जो आज हम करेंगे। ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। सबसे पहले हम करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय हमने हो सकता है 7th में भी किया होगा। प्रत्यय वो होता है जो एक मूल शब्द के पीछे लग जाए या उसके आगे या उसके साथ लग जाए तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे समाज, उसके साथ अगर हम इक लगा दें तो बन जाएगा सामाजिक। समाज प्लस इक सामाजिक। व्यापार प्लस इक व्यापारिक। ठीक है ना। इसमें अब ये देखो एक फर्क है, समाज में आ की मात्रा नहीं है सा में, लेकिन जब अर्थ बदला इक प्रत्यय लगा तो सामाजिक हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर व्यापार प्लस इक व्यापारिक। फिर एक प्रथम यानी फर्स्ट, प्रथम प्लस इक तो प्राथमिक। फिर एक न्याय प्लस इक न्यायिक। फिर इतिहास प्लस एक तो ई से ए बन गया ये, क्योंकि दो मात्राएं आ गई, दो आ गई ना, ई के आगे भी एक और मात्रा आ गई तो ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये कहलाता है प्रत्यय जो शब्द के आगे जुड़ के, शब्द का मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है, वो कहलाता है प्रत्यय। बेटा बुक में से जो चैप्टर हमने पढ़ा है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसमें से ऐसे 10 शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। ये तो लिखना ही है, मैं फ़ोटो खींच के भी डाल दूंगी, ये तो लिखना ही है। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने तुम्हें यहाँ 5 शब्द लिखे, इसके अलावा 10 शब्द सिर्फ एक प्रत्यय के ढूंढने, सिर्फ एक प्रत्यय के, क्योंकि हमें चैप्टर में यही दिया है। एक प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं मूल शब्द भी लिखेंगे प्लस एक करके ऐसे 10 शब्द ढूंढकर अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है। तो बेटा अभी हमने प्रत्यय के बारे में सीखा, अब हम सीख रहे हैं संधि। संधि यानी संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मिलन। संधि का अर्थ होता है जुड़ना या मिलना। जब दो शब्द एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक ध्वनि परिवर्तन होता है, एक परिवर्तन होता है, उसमें एक बदलाव आता है जब दो शब्द जुड़ते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। हिम का माने है बर्फ, आलय का माने है एक कमरा जैसे, एक कक्ष। हिम प्लस आलय, दोनों का अर्थ होना चाहिए। हम इसको ऐसे नहीं करते कि ही कर दें और इधर मालय कर दें, दोनों का अर्थ नहीं है। दोनों जब हम संधि करते हैं तो जो दो शब्द है दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए, पूरा अर्थ बनना चाहिए। हिम माने बर्फ, आलय माने कक्ष हो सकता है या कमरा। हिम प्लस आलय हिमालय। रवि माने सूर्य, इंद्र माने देवता माना जाता है। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। इसमें एक मेन बात यह है कि कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम उसमें बस जमा करके लिख देते हैं, लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि हर शब्द का, दोनों शब्द का मीनिंग होना चाहिए, पूरा शब्द होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे देह, देह माने शरीर प्लस अंत माने आखिर। देह माने शरीर और अंत माने आखिर, तो ये बन जाएगा देहांत, देहांत। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते दे प्लस हांत, ये गलत है। हम तो सोचेंगे हमने तो संधि विच्छेद कर दी, जमा करके लिख दिया, लेकिन इसमें दे का कोई अर्थ नहीं और हांत को तो कोई मीनिंग है ही नहीं। ठीक है ना। तो दोनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग होना, अर्थ होना ज़रूरी है, वो मूल शब्द कहलाते हैं। और जब दो मूल शब्द जुड़ते हैं तो वो एक नया ही शब्द उत्पन्न होता है और अर्थ भी बदल जाता है, मीनिंग भी बदल जाता है, वो कहलाती है संधि। ठीक है, वो कहलाती है संधि। अब हम देखेंगे संधि ठीक है ना। संधियां 4 प्रकार की हैं, 4 तरीके की संधि है। 4 प्रकार की संधि होती है। पहला है दीर्घ, दूसरी है गुण, तीसरी है वृद्धि और चौथी है यण।
ये 4 तरह की संधि होती है, 4 प्रकार की संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ठीक है ना। आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई ऊ हो जाते, इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं, जिसमें ज़्यादा लंबी आवाज़ निकलती है। दीर्घ संधि जैसे ये अ है, इसमें लंबी आवाज़ नहीं निकल रही है। हमने का खा गा सीखा है ना, प्राइमरी सब सीखते रहे अ, लेकिन अगर हम इसके आगे मात्र लगाए तो आ, लंबी आवाज़ निकलेगी। इसी तरीके से अगर ई तो छोटी आवाज़ निकल रही, लेकिन अगर इसके ऊपर हम बड़ी कर दे तो ई। दीर्घ माने बड़ी लंबी ऐसे। ठीक है ना। ये है जैसे उ, ये तो छोटा उ हो गया उ, तो ये दीर्घ नहीं कहलाएगी। अगर हम इसको बड़ा कर दे तो ऊ, ये कहलाएगी दीर्घ संधि। ठीक है ना। तो दीर्घ संधि जो होती है अ ई उ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ संधि बन जाती हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय, जैसे संग्रह प्लस आलय, ये तो क्या बन जाएगा, संग्रहालय। फिर मुख्य प्लस आलय, ये आ, तो ये बन जाएगा मुख्यालय। समझ रहे हैं बेटा, आ ये कहलाएगी। फिर है जैसे महा प्लस आत्मा, ये महात्मा। देखो जितने भी शब्द यहाँ भी मैंने लिखे इन सब के अर्थ हैं संग्रह, मुख्य, महा, आलय माने मैंने तुम्हें पहले बताया, आत्मा हमें मालूम है कि क्या है। ठीक है, ये कहलाते हैं। तो आज हमारी 8वीं क्लास में जो दिया है वो सिर्फ दीर्घ संधि दी है। हमें सिर्फ यही संधि करनी, ये हम अगली क्लास में 9th में सीखेंगे, या हो सकता है आगे आने वाले चैप्टर। आज सिर्फ हमें दीर्घ संधि करनी है। और ये संधि मैंने तुम्हें पहले बताया, जिसमें आ, ई, ऊ, ए, ये वाली आवाज़ जिसमें दीर्घ लंबी आवाज़ निकलती, वो कहलाती है दीर्घ संधि। इस प्रकार से हमने देखा कि संधि क्या होती है। फिर हमने देखा संधि के प्रकार, ये चारों प्रकार हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये वाला प्रकार करना है, दीर्घ संधि हमें करना है। तो अब बेटा तुम्हें इस पाठ में से कुछ इसी संधि के शब्द खोज के निकालने हैं, या अलग से भी खोज के निकाल सकते हैं दीर्घ संधि के। दीर्घ मैंने बता दिया, ये सब से मिलकर बनेगी संधि। इनके और पूरे पूरे अर्थ होने चाहिए। तो 10 शब्द इसके लिखने हैं और 10 ही शब्द तुम्हें प्रत्यय के भी लिखने हैं, अपने आप ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, एक प्रत्यय के, और ये वाले भी करने हैं। बहुत ध्यान से करना है। वर्कशीट डाल दी जाएगी, ध्यान से करेंगे। जो भी लिखा जाएगा कॉपी में करना है। व्याकरण की कॉपी अगर अलग है तो अलग कॉपी में करना, अदरवाइज जो क्वेश्चन आंसर की कॉपी हमने बनाई है अपनी वसंत की, उसी में करेंगे, क्योंकि पार्ट से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। थैंक यू सो मच।